स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीचर सभी स्टूडेंट को शांत कराते हुए कहती है, हमने रूल्स देख लिया है, अब हम अपनी ग्रुप एक्टिविटीज को स्टार्ट करेंगे। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, टीचर क्या 3 पैरों वाली रेस होगी जिसकी हम कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? टीचर उनसे मुंडी हिलाते हुए कहती है हाँ। तभी वो स्टूडेंट बोलती है, क्या रेस को जीतने पर कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा? टीचर कहती है हाँ, ये देखो, ये टूरिज्म टिकट्स मिलेंगी। सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, इसका मतलब यह है कि हम फ्री में घूम सकते हैं। एफएल कहती है, हर एक टिकट की कीमत 280 युआन है और ये इतने सारे हैं, अगर इनको मैं बेचूंगी तो मैं अमीर हो जाऊंगी। तभी टीचर कहती है, सभी स्टूडेंट अपनी टीम बनाओ रेस के लिए। हम देखते हैं एफएल उन तीनों स्टूडेंट की तरफ देखती है जिनसे उसकी सुबह लड़ाई हुई थी। वो स्टूडेंट घबरा जाती है, फिर धीरे से कहते हैं, अभी के लिए हम तुम्हारे साथ टीम अप कर लेते हैं। हम देखते हैं टीचर फ्लैग को दिखाते हुए रेस को स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ रेस स्टार्ट हो जाती है। उन तीनों स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो सही से चल नहीं पा रहे होते हैं, जिस वजह से उनके बीच बहस होने लगती है। उनकी बहस को देखकर हमारी फीमेल लीड उन पर चिल्लाते हुए कहती है, अभी बहस करने का टाइम नहीं है, टिकट्स के बारे में सोचो। एफएल उनसे कहती है, मेरे पैरों को फॉलो करो, अगर हम हार गए तो हम टिकट भी हार जाएंगे। बाकी स्टूडेंट की तरफ देखो, वो हमसे कितना आगे निकल गए हैं। तभी वो तीनों में से एक स्टूडेंट कहता है, हाँ सही कहा, वो देखो वो हमसे कितने आगे निकल रहे हैं, जल्दी सब एक दूसरे के फुट स्टेप को फॉलो करो। एफएल सोचती है, ये लोग मेरी बात सुन रहे हैं जबकि हम फ्रेंड्स भी नहीं हैं। इसी के साथ हम देखते हैं एक फूल उग जाता है और हमें पता है ये फूल किसके सर पे उग रहा है। कुछ देर बाद रेस ख़त्म हो जाती है और एफएल जीत जाती है। एफएल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो सोचती है ये चमत्कार हो गया, हम इतने आसानी से जीत गए। इसी के साथ वो तीनों स्टूडेंट खुश होने लगते हैं और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन करने लगते हैं। हमारी एफएल उनकी तरफ जाती है हाई फाई के लिए, पर वो तीनों एफएल को इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं चलो प्राइस लेने चलते हैं। इसी के साथ एफएल कहती है, मुझे पता था ये सिर्फ टिकट्स की परवाह करते हैं। एफएल अपने हाथों को देख रही होती है, तभी उसके हाथ में कोई हाथ रखता है और उसे हाई फाई देता है। इसी के साथ वो हमारा एमसी होता है। एमसी उससे कहता है, तुम अपने इन नन्हे हाथों को क्यों कष्ट दे रही हो? एफएल उससे कहती है, तुम आ गए? हमारा एमसी कहता है, हाँ मैं आ गया। तभी एफएल अपना हाथ जल्दी से हटाते हुए कहती है, तुम क्यों आए? एमसी कहता है, तुम्हारी डिमांड को पूरी करने आया, तुम्ही ने तो कहा था आने के लिए। तुम क्या सोचती हो तुम मुझे ऑर्डर दे सकती हो बिना कुछ किए? एफएल मन में सोचती है, सोच तो मैं ऐसे ही रही थी कि तुमसे अपना काम निकलवा लूँ, बस हो गया। तभी एमसी उससे कहता है, तुम रात यहीं रुकोगी है ना, तो तुम बैक डोर के पास मिलना मुझे, हम तुम्हारी एबिलिटी को चेक करेंगे। हमारी एफएल उससे कहती है, क्या हम लोग रून्स की तरफ मिल सकते हैं? मुझे वो रून्स जहाँ पर गॉड की मूर्ति थी वो काफ़ी अच्छी जगह लग रही थी। तभी हमारा एमसी गुस्से में उससे कहता है, चुप हो जाओ, वो एक बुरी जगह है, वहाँ हम नहीं जाएंगे। एफएल उसको देखती है और कहती है, ये और टाइम से बिल्कुल अलग लग रहा है। इसके बोलने में गुस्से के साथ साथ नफरत भी है। ऐसा पहली बार है जो मैंने इसे देखा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम होटल के अंदर का रूम देखते हैं जहां एफएल की क्लासमेट सो रही होती है और एफएल को देखते हैं जो कंबल के अंदर से मुंडी बाहर निकालते हुए कहती है, मेरी क्लासमेट सो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। इसी के साथ वो कहती है, यहाँ बहुत अंधेरा है, मेरे जूते कहाँ हैं? और वो जूते ढूंढने लगती है। उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है जहाँ चमकती हुई बटरफ्लाई दिखती हैं। उन बटरफ्लाई को देखते हुए कहती है, ये कितनी ब्यूटीफुल है, क्या ऐसी चमकती हुई बटरफ्लाई भी होती है? हम देखते हैं वो बटरफ्लाई दूर जाने लगती हैं, जिसे देखकर हमारी एफएल कहती है, ये तो जा रही हैं, अभी मत जाओ, मुझे थोड़ा और रुक कर देखना है, ये तो बैक डोर के दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं। जी मैं जल्दी से इसका पीछा करती हूँ और कुछ पिक्चर लेके जल्दी आ जाऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यान भी नाराज़ नहीं होगा, है ना? सही कहा। इसी के साथ एफएल उस बटरफ्लाई का पीछा करते करते हुए उस रूम्स की तरफ आ जाती है जहां वो मूर्ति होती है। एफएल को ध्यान नहीं रहता कि वो इतनी दूर आ गई है। एफएल मूर्ति के पास जाकर कहती है, हम दोबारा मिल गए। इसी के साथ वो बटरफ्लाई एक मॉन्स्टर में चेंज होने लगता है और मॉन्स्टर एफएल के तरफ देखते हुए कहता है, हर्ट। हर्ट, बस एक ही शब्द उसके मुंह से निकल रहा होता है, वो होता है हर्ट, जैसे कि वो हर्ट के लिए पागल हो। इसी के साथ वो एफएल पर अटैक करने आता है।
एफएल कहती है ये कितनी डरावनी आवाज़ है। हम देखते हैं वो एफएल की तरफ हमला करता है, पर एफएल वहाँ से बच जाती है और भागते हुए कहती है ये बहुत तेज़ हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सारे मॉन्स्टर मेरे ही पीछे क्यों होते हैं, क्या ये भी यान के जैसे हैं। इसी के साथ वो मॉन्स्टर एफएल पर हमला करने ही वाला होता है। एफएल अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर यान आ जाता है जो कि अपने वुल्फ फॉर्म में होता है और उसको अपने मुंह से दबाकर बाहर फेंक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसके डरने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ और मेरे देखने और सुनने की शक्ति सारी कमज़ोर हो गई है। एफएल उसकी तरफ देखती है, तभी एमसी उससे कहता है इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। एफएल उनसे कहती है ये क्या चीज़ है। एफएल उनकी तरफ देखते हुए कहती है ये बटरफ्लाई नहीं, ये तो सब कीड़े हैं। और इतनी सारी क्यों हैं। हमारा एमसी उससे कहता है तुमने अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि ये मेरे जैसे हैं, मॉन्स्टर्स हैं ये, मैं और ये एक ही जैसे। हमारी एफएल कहती है क्या एक जैसे। तभी हम देखते हैं वो अपनी फॉर्म चेंज करने लगते हैं और ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं हर्ट हर्ट। एमसी उससे कहता है हम लोग इस दुनिया के दूसरी साइड से बिलोंग करते हैं, हमारा हर्ट गॉड के द्वारा चुरा लिया गया। एफएल कहती है चुरा लिया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एमसी उससे कहता है तुम्हारी लेजेंड्स में कहा गया है कि गॉड्स ने अपना हार्ट ह्यूमन को दे दिया ताकि इसकी मदद से वो मॉन्स्टर और बुरे सायाओं को हटा सकें, है ना। पर वो डीमन या फिर मॉन्स्टर जो भी ह्यूमन जिनको समझ नहीं सकते पर उनकी होने पर विश्वास करते हैं, जैसे कोई जादू या विचक्राफ्ट, ऐसी सब चीजें ये हमारे लिए बोली जाती हैं। गॉड ने हमारे हर्ट को चुराया और हमें ही इस दुनिया पे रहने के लिए मजबूर कर दिया और उस हर्ट का यूज करके हमें मिटाया। कुछ टाइम बाद सब उनकी पूजा करने लगे और उन्हें एक नाम दिया गया गॉड। इसलिए ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड ग्रेट गॉड है वो कुछ नहीं, वैसे एक झूठ है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी अपनी पावर का यूज़ करता है और उन सबको मार देता है। एफएल उसकी तरफ देख के कहती है ये कितना अमेजिंग है। हम देखते हैं और भी कीड़े आने लगते हैं। एफएल घबरा रही होती है। एमसी उससे कहता है एक के बाद एक वेव आने में लग रखी है। हम देखते हैं मॉन्स्टर हर्ट हर्ट चिल्ला रहे होते हैं। एमसी की भी पावर खत्म हो रही होती है। तभी एफएल उसके पास आके कहती है क्या तुम ठीक हो। हमारा एमसी कहता है ये बहुत सारे हैं, इनके आने खत्म ही नहीं हो रहे हैं, और इससे ज्यादा जरूरी बात ये छिपकली भी इधर ही है, ये मॉन्स्टर सब इसके हट के पीछे हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा नेक्स्ट वेव के आने से पहले। तभी हमारा एमसी उससे कहता है तुम जल्दी से अपने कपड़े उतार। हमारी एफएल उसकी तरफ देखने लगती है अजीब नजरों से। तभी हमारा एमसी से मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसी के साथ वो उसके जबरदस्ती करता है और उसकी जैकेट उतारकर उसे अपना नेकलेस पहना देता है और कहता है तुम्हारी स्मेल को हाइड कर देगा क्योंकि ये तुम्हारे हर्ट के पीछे हैं। और उसकी जैकेट पकड़कर कहता है मैं इनको अपनी तरफ उलझा के रखता हूँ, तुम यहाँ से जाओ और जाके फॉरेस्ट में जिनको ढूंढो, उसी के साथ रहना जब तक मैं नहीं आता। एफएल उन मॉन्स्टर की तरफ देखकर सोचती है इनसे लड़ना काफी मुश्किल है, यान उनके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। और मैं सेंस कर पा रही हूँ यान की पावर धीरे धीरे कम हो रही है। उसी के साथ कहती है अगर मैं यहाँ से हेल्प लेने गई तो शायद लेट हो जाएगा और यान मर सकता है। नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसी के साथ वो देखती है ये बटरफ्लाई नहीं है, ये कीड़े हैं। जैसे कि यान की ट्रू फॉर्म वुल्फ है और उसके स्मेल करने की एबिलिटी अदर ह्यूमन से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि उसके पास अपने एनिमल के कुछ गुण हैं, तो ऐसे ही इन कीड़ों के भी अपने गुण होंगे, तो इनकी वीकनेस भी होगी। ये कीड़े हैं, कीड़ों को आग से डर लगता है और लाइट की तरफ जाते हैं, तो इनकी वीकनेस होगी फायर। इसी के साथ वो कहती है यान मुझे रास्ता मिल गया है। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है। हमारी एफएल की तरफ एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। तभी हमारा एमसी उसे बचाता है और चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हें बोला था यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पे रह के बस मेरे लिए और मुसीबत बढ़ा रही हो। तुम्हारे पास हमारा फ्रेगमेंट है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। तभी हमारी एफएल दुखी होकर कहती है हाँ मैं समझ गई, मुझे माफ़ कर दो। इसी के साथ वो जाने लगती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि चिल्ला रहे होते हैं हर्ट हर्ट। इसी के साथ हम एफएल को देखते हैं जो भागते हुए जंगल से बाहर आ जाती है
और कहती है मैं फाइनली बच गई, ये एक सपने की तरह लग रहा है। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होते हैं, हम देखते हैं यान और उन मॉन्स्टर के बीच फाइट हो रही होती है। यान कहता है ये तो बस आने में ही लगे हुए हैं। वो थकने लगता है, तभी उसकी नज़र कमज़ोर होने लगती है, उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी उसे अपनी सिस्टर की बात याद आती है, तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट और वो फ्रेगमेंट उस लड़के ने एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस कारण तुम उस लड़की से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, वरना तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं हमारा MC वहीं पे खड़ा रहता है और कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना। इसी के साथ होता है क्या, आग। सीन पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं इन्हें पकड़ के जला दो। ये शायद छोटा बच्चा हमारा यान है, हमारा MC, जो कि रो रहा होता है क्योंकि उसकी मदर को मार दिया होता है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हमारे MC की आंखें धुंधली हो रही होती है, उसे आग दिखती है और उसकी आंखें तेजी से खुलती हैं। हम हमारी FL को देखते हैं जो बाइसाइकिल में आ रही होती है और एक लकड़ी पे आग लगा रखी होती है उसने। तभी वो कहती है यान में आ गई। तब हमारा MC मन में सोचता है ये पागल यहाँ क्यों आ गई। इसी के साथ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं लाइट फायर, और हमारी FL की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी के साथ हमारी FL तेज़ी से साइकिल में भागने लगती है और जल्दी से उस लकड़ी जिसमें फायर लगी होती है उसको दूर जाके फेंकती है। जैसे ही वो फेंकती है सारे मॉन्स्टर जलने लगते हैं और कहती है मैंने कर दिया, ये वर्क करा। इसी के साथ हम हमारे MC को देखते हैं जो FL को ऐसे देख रहा होता है। तभी FL के ऊपर मॉन्स्टर अटैक करने लगते हैं। उतने में हमारा MC उसे बचा लेता है और बोलता है ये तुम्हारा तरीका है जिसकी तुम बात कर रही थी। हमारी FL उसकी तरफ देखते हुए कहती है जल्दी से मेरी तारीफ करो, और मन में सोचती है ये वर्क तो कर गया। हम देखते हैं सारे मॉन्स्टर जल रहे होते हैं और FL कहती है क्या इस वजह से अब मैं जेल जाने वाली हूँ। तभी हमारा MC उससे कहता है अभी जेल जाने की बात छोड़ो, अब ये सोचो तुम यहाँ से वापस कैसे जाओगे। तुम्हारी साइकिल टूट गई है और मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पीठ में नहीं ले जा सकता। तभी FL कहती है मैं नहीं जाऊँगी, तुम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें बचाऊँगी। वो कहती है मैं तुम्हें बता दूंगी जब कुछ अजीब चीज़ें यहाँ आएगी। अगर यहाँ से कोई कार जाएगी तो मैं मॉर्निंग में जिनको यहाँ ले आऊँगी, वो हमारी मदद कर देगा है ना। और इन मॉन्स्टर की लाश का क्या। इतने में वो मॉन्स्टर की लाश की तरफ देखती है जो धूल बनकर उड़ जाते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। हमारी FL कहती है इतने खतरनाक मॉन्स्टर और इनकी डेथ इतनी अच्छी। वो उस राख की तरफ देख रही होती है, हमारा MC उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी वो कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी अपने आप ही हील हो जाएगी एक दिन में। मुझे लगा था तुम मेरे साथ कुछ बुरा करोगी। तभी वो चुप हो जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है प्लान तो मैंने ऐसे ही करा था, अगर तुम मर जाते तो मैं फ्री हो जाती। ये सुनने के बाद हमारे MC को गुस्सा आ जाता है। FL कहती है मेरे सर पे चोट लगी थी जिस कारण सब मुझे पागल समझते हैं, पर मुझे पता है कि दयालुता कैसी होती है, मैंने वो फील करी है। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे अपने रीज़न थे, पर तब भी तुम हर टाइम मेरे लिए आए, तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी तुम जिंदा रहो। हमारा MC हंसता है और कहता है चिपकली तुम मुझे हमेशा सरप्राइज कर देती हो। हमारी FL उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम हंसे अभी। तभी हमारा MC उससे कहता है तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो, तुम काफ़ी समझदार हो, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कम समझा। हमारी FL उसकी तरफ देख रही होती है और तभी कहती है तुमने क्या कहा भी, क्या तुम इसे दोबारा बोल सकते हो। हमारा MC कहता है मैं एक ही बात को 2 बार नहीं कहता हूँ। FL खुश हो जाती है जिस कारण हमारे MC के सर पे दोबारा से फूल उग जाते हैं। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और FL कहती है हर बार ये और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी FL उससे कहती है यान क्या तुम ये बात दोबारा कहोगे जो तुमने अभी कहा था कि मैं समझदार हूँ। अच्छा ये छोड़ो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि वो लाइट की तरफ जाते हैं। मुझे लगा था तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो। तभी हमारा MC उससे कहता है चुप हो जाओ और सो जाओ,
मैं सुबह तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम ऐसे ही बात करती रहोगी तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेना। एफएल कहती है ठीक है। तभी एफएल सोने के लिए जैसे ही अपनी सर रखती है वो कहती है ये काफी गर्म है और सॉफ्ट है। एफएल जान से कहती है तुम आराम करो, मैं यही हूँ। तभी मरियम से कहता है चुप हो जाओ और चुपचाप सो जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं हमारे एमसी और एफएल दोनों ही सो जाते हैं। तभी हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं और वो चिल्ला के कहता है कौन है। इतने में ये पार्ट खत्म हो जाते हैं। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि कौन होगा, क्या और मॉन्स्टर आ गए हैं।